जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। पहले गुरुत्वाकर्षण बल समझते हैं है क्या। फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं और यहाँ हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल बना किससे है मिलकर के। गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी परा लिखे दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, इधर खा लिख दिए रहे हैं, इसे समझ जाइएगा। पृथ्वी के बीच में लगने वाले खिंचाव के बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को हम कैसा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे देखिए इधर आकर्षण और बल क्या होता है। अब आकर्षण हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, मेकअप वोकअप किए है और इधर दो चार लड़के खड़े हैं। अब ये जो इसे फिगर बनाए दे, जैसे देखिए ये मेकअप की है वो ये है लड़की, क्योंकि इसके अंदर अब क्या आ गया, तो पहले थी द्रव्यमान और अभी ये मेकअप कर लिए, इसके लिए इसमें आ गया है आकर्षण। और दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण के बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं। तो देखिए जैसे ये पिंड हो गया और आकर्षण दोनों हो गया। आकर्षण हो गया इसका मेकअप और पिंड हो गया यानी द्रव्यमान। पिंड का मतलब द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान हो गई पृथ्वी। अब ये आकर्षण बल डालेगी बच्चों के, जैसे देखिए आकर्षण के बल डाले तो यही और ये मिला करके हमारा हुआ गुरुत्वाकर्षण। जैसे दोबारा देख लेते हैं, तो ये हो गई पिंड यानी कि महिला, और इसका आकर्षण क्या हो गया, इसका आकर्षण हो गया मेकअप। और इन दोनों के ये दोनों जब मिले तो हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण। इधर डाल दिए गुरुत्वाकर्षण तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल है क्या सर। जो पृथ्वी था और ये सेब जो था, इन दोनों का द्रव्यमान निश्चित नहीं, वो बराबर नहीं था, इसलिए ये दोनों आपस में खींच नहीं पा रहे थे। अब देखते हैं दोनों को, अब पहले एक था छोट और एक था बड़ा, तो लड़ नहीं पा रहे थे। अब देखते हैं बढ़िया को लड़वा देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा पृथ्वी और ये हो गया हमारा चांद। अब इन दोनों को टकरावा देते हैं कि कौन ताकतवर है सबसे ज़्यादा। ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये प्रारिक दे रहा है, और ये हो गया चांद। अब पृथ्वी और चांद को दोनों को लड़वा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ये है सौरमंडल, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। अब ये दोनों क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि अब उसमें सेब वाले में और पृथ्वी में तो था कि सेब तो छोटा पड़ जाता था जबकि पृथ्वी बड़ा पड़ जाता था, इसलिए वह जीत नहीं पाता था। अब इसे लगा दिए हैं। अब पृथ्वी और चंद्रमा को देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं आपस में टकरा जाते हैं, लड़ जाते हैं। ये जो पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, अब इसमें चुंबकीय बल लगता है, और जबकि चुंबकीय बल हम आपको आगे वाले वीडियो में समझाएंगे। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल यानी धनायन और ऋणायन का इसमें फैसला होता है, इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी आपस में टकरा नहीं जाते हैं। और जबकि परिभाषा तो सही लिखवाते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण के बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक तरफ से पृथ्वी, एक तरफ से चंद्रमा, अब दोनों तो ग्रह हो गए यानी पिंड हो गए। तो अब इन दोनों के बीच में जब आकर्षण का बल लगा, तो एक खिंचाव का बल लगा, तो ये आपस में टकरा क्यों नहीं जाते। यही रीजन होता है इनका चुंबकीय बल वाला, जो धनायन और ऋणायन का होता है। चुंबकीय बल में हम आपको बताएंगे, ये इसीलिए आपस में ये चिपकते नहीं है। ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन, और जब धनायन और ये जो प्लस है और ये माइनस है, जब ये प्लस माइनस को जब होगा, जैसे देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों धनायन है, ये धनायन और ये धनायन, तो इसलिए यह आपस में नहीं जुड़ेगा। यह जिस प्रकार से चुंबक को जब तोड़ देते हैं तब वह प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है, तब उसे चपकाते हैं तब वो चपक जाता है। और यदि उसे हम दोनों को प्लस और प्लस को आपस में जब टकराते हैं तब वो फेंकता है, कहता है हम नहीं चिपकेंगे। उसी प्रकार से इसके बीच में भी लगता है बल, वो जो चुंबकीय बल होता है वही इसे फेंकता है बाहर की ओर, दूर की ओर, तभी ये फेंकता है।
और ये चंद्रमा और पृथ्वी। अब देखते हैं कि फिर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर लगता है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, और कम कहाँ पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे देखिए धारा जो होती है, ये विद्युत धारा, ये अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे बाद में। जो जल में विद्युत धारा होती है, जैसे वहाँ से दूर है विद्युत धारा, तो वहाँ पर यदि जल में डाल दिए हैं तो वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति छुएगा तो उसे झमाकर मारेगा, यानी जोर से मारेगा, और यदि उसके और आगे है तो उसे हल्का लगेगा, और यदि यहाँ पर खड़ा है तो उसे तो हाथ छूता है तो उसे हल्का लगेगा। उसी प्रकार से देखते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कहाँ पर लगता है और कम कहाँ पर लगता है। तो इसके लिए आपको पहले मंडल के बारे में जानना जरूरी है। देखिए यह है विक्षोभ मंडल, यहाँ पर 99% देखिए विक्षोभ मंडल में जो होता है इसमें 99% आकर्षण का बल लगता है। और यदि इसी के ऊपरी भाग में जब जाएंगे, जैसे देखिए यह है पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग चलते हैं दौड़ते हैं, इसे हम कहते हैं पृथ्वी पे ही तो दौड़ते हैं। ऊपर से आकर्षण गुरुत्वाकर्षण का बल लगा है और हमें दबाए रखता है, इसलिए हम उड़ नहीं पाते हैं। जबकि पृथ्वी के बाहर जाइएगा तो वहाँ पर उड़ने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। जैसे देखिए जो जहाँ पर चलते हैं उसे हम कहते हैं विक्षोभ मंडल, यहाँ पर 99% गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और इसी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर 90% गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, और यहाँ पर है तो यह 99% काम करेगा। और जबकि समताप मंडल उसे कहते हैं जहाँ पर पक्षी उड़ा करते हैं, और हवाई जहाज उड़ा करती है, और एयरक्राफ्ट और हवाई जहाज यही सब उड़ा करते हैं, उसे ही हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। सीधी जैसे जहाँ पर कोई आकर्षण बल काम उतना नहीं करता है उसे कहते हैं समताप मंडल। यहाँ पर देखिए 80% काम करता है, लगभग 80% काम करता है लगभग गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पर, और जब समताप मंडल के ऊपरी भाग में जब और जाएंगे तो ये वायुमंडल आएगा। वायुमंडल यहाँ पर लगभग 10% हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है। और उसके बाद में जब पृथ्वी की वह कगार, यानी कि वह पृथ्वी के बाहर, जैसे यह है पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर इतना दूर, जैसे ही ऐसे हो गया तो ये हो गया हमारा सबसे बाहरी आवरण। तो यहाँ पर लगभग 10% इसका था, और यहाँ पर 2 से 3%, 2% से 3% से, हाँ 3 इतना 2% काम करेगा।